हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 12 का चैप्टर 6 है अवकलज के अनुप्रयोग प्रश्नावली कर रहे हैं। 6.3 का पार्ट आज 4 करेंगे। इसके पार्ट 3 हम ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। देखिए, आज हम पार्ट 4 में क्वेश्चन 3 में हमने जो है क्वेश्चन 7 तक हल किए थे। आज हम क्वेश्चन 8 से हल कर लेंगे। ये 8वां क्वेश्चन कह रहा है अंतराल 0 से 2π के किन बिंदुओं पर फलन sin 2x अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है। देखिए, ये प्रश्नावली जो है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से जो है, इस चैप्टर नहीं बल्कि इस प्रश्नावली से एक ना एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको 100% बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो जो है ये प्रश्नावली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखें। इससे NCERT साइड रखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, इसमें हमको क्या दिया है, इसे हम मान लेते हैं 7 तो हमने कर लिया। 8 है क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है मान लेते हैं हम माना f(x) बराबर मान लेते हैं फलन को। f(x) बराबर क्या माना, sin 2x दिया है। यानी कह रहा है कि अंतराल 0 से 2π के किन बिंदुओं पर फलन जो है sin 2x अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है, किन बिंदुओं पर करता है वह हमें बताना। और अंतराल कितना दिया है, 0 से 2π, ये हमको दिया है। कि इसका हम अपकलन करेंगे, f'(x) निकालेंगे तो f'(x) कितना आ जाएगा। ये sin 2x का अपकलन क्या होता है, cos 2x होता है, cos 2x। और x का कितना हो जाएगा, 2x कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, अब हम बिंदु के लिए क्या करते हैं, f'(x) का मान 0 के बराबर रखते हैं। बराबर रखेंगे 0 तो हो जाएगा 2 cos 2x बराबर कितना जाएगा 0। और 2 को हम जो है इसे 0 में पहुंचा देंगे तो हमारे पास बचेगा ये cos 2x बराबर 0। और 0 कोस में कितना मान होता है, ये होता है cos π/2 का मान, ये cos 90 का मान 0 होता है। यदि cos x बराबर cos x बराबर cos अल्फा होता है तो यहाँ से देखिए 2x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2n+1 ब्रैकेट अल्फा। अल्फा का मान कितना है, π/2। ठीक, हम देखिए यहाँ पर तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए x बराबर आ जाएगा 2n+1, ये 2 जो इसके बटन में पहुँच जाए तो हो जाएगा हमारे पास π/4। अब देखिए हमें इसके बीच में मान निकालने हैं। तो देखिए x का मान कितने आएंगे हमारे पास, अगर n का मान हम 0 रखते हैं तो कितना आएगा, यही π/4 आएगा। एक तो π/4 और हमने 1 रखा, 2 और 1 3, यही 3π/4 आ जाएगा, 3π/4। और आएगा 2 रखेंगे, 2 3 4 और 1 5, यानी 5π/4 कोमा। और कितना आएगा, ये 5π/4। आपका 3 रखा, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, यानी 7π/4 भी आएगा बाई 4। और ये 9π/4 नहीं आएगा, क्योंकि 9 यानी 2π से बाहर चला, जबकि इसके अंदर रहना 0 से 2π के बीच में इसके कोण दिए हैं, तो इतने मान आएंगे। ठीक, और ये दिया है, ठीक है नहीं, और 0 है 2π। अब हमें देखना, देखिए 1 से अधिक मान है तो हम इसका दोबारा अपकलन नहीं करेंगे। अब डायरेक्ट हम f का मान जो है, x के मान इसमें रखेंगे और देखेंगे किस पर उच्चतम किस पर न्यूनतम। ये कह रहा है किस पर उच्चतम मान देता है। तो पहले हम f0 देखते हैं, क्योंकि 0 हमें दिया है ये वाला। तो f0 देखते हैं हम। देखिए f0 रखेंगे यहाँ पर तो क्या जाएगा sin 0, ये sin 0 बन जाएगा और sin 0 मान कितना होता है 0। ठीक, अब देखते हैं हम f π/4 पर, f π/4 कितना आएगा देखिए, यानी कि sin 2π × 4, यानी 2 से 2 बार जाएगा, यानी कितना हो गया sin π/2। sin π/2 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब देखते हैं f कितना, कितना 3π/4, 3π/4, यानी कि आएगा हमारे पास sin 2 × 3π/4। 2 से क्या बार कटेगा, 2 बार कटेगा, तो आ जाएगा हमारे पास ये sin 2π, यानी 3π/2 आ जाएगा। 3π/2 को हम क्या कर सकते हैं, ये कर देंगे हम, देखिए sin यानी पाई प्लस का π/2 कर सकते हैं नहीं, ये पाई प्लस π/2 यानी 2π, 2 और 1 3π/2। sin 180 प्लस थीटा क्या होता है, ये तीसरा खाने में जाएगा, इसमें होता है माइनस का नेगेटिव जाएगा, तो यहाँ माइनस का sin 90, sin π/2। तो इसका कितना आ जाएगा, sin 90 मान होता है 1, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए और नेक्स्ट f 3π/4, 5π/4, 5π/4, ये देखिए ये हो जाएगा हमारे पास sin 2 है बीच में, 2 × 5π/4
अपॉन 4, 2 दूनी 4, कितना बन गया, ये बन गया हमारे पास देखिए साइन 5 पाई वाई अपॉन 2। इसे हम कितना तोड़ सकते हैं, इसे तोड़ देंगे हम, देखिए साइन 2 पाई प्लस का पाई बाई 2 तोड़ देंगे इसमें। अब देखिए साइन 360 प्लस थीटा किस में आता है, पहले खाने में आता है, और पहले में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो बन जाए साइन 90, साइन 90 पाई बाई 2, और साइन 90 का मान कितना होता है, पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1। ठीक, देखिए फ्रेंड ये विस्तार से समझाया जाए, चाहते तो हम इसे डायरेक्ट 0 से 2 पाई में कर देते, इसका आंसर कहाँ से है ये 0 से 2 पाई में कर देते, लेकिन ये हम विस्तार से आपको समझा रहे हैं जो आपको अच्छे से समझ में आया। अब देखिए 5 पाई बाई कर लिया, अब करेंगे हम 7 पाई बाई 4 पर, 5 कर लिया, 3 कर लिया, 5 कर लिया, 7 पाई बाई 4, यानी f 7 पाई बाई 4 पर देखते हैं तो कितना जाए, देखिए ये बन जाए हमारे पास, यानी साइन 2 इंटू 7 पाई बाई 4, ये कितना आया, देखिए ये कितने बार कटा है, 2 बार, ये हो जाएगा साइन 7 पाई बाई अपॉन 2, इसे हम कितना तोड़ देंगे, इसे तोड़ देंगे साइन 3 पाई बाई 3 पाई प्लस का पाई बाई 2, 3 दूनी 6 और 1 7। अब देखिए ये हो गया 3 पाई का मतलब होता है, अगर 3 पाई है 5 पाई तो अंदर पाई होता है, यानी पाई 3 इंटू पाई हो गया, यानी पाई प्लस पाई 4 हो, किस खाने में आ गया, 180 प्लस थीटा दूसरे में आ गया, और दूसरे में साइन प्लस का होता है, तो ये बन जाएगा साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू होती है 1। अब देखिए ये कह रहा है कि अपना उच्चतम मान इस पर अधिकतम उच्चतम है, ठीक भाई, अधिकतम है इस पर उच्चतम है, ठीक है, और देखिए इस पर भी उच्चतम है, और इस पर ये न्यूनतम है, इस पर क्या है, इस पर कितना है, ये देखिए न्यूनतम आ रहा है, और इस पर ये उच्चतम आ रहा है, और ये पूछ रहा है 0 में किन बिंदुओं पर फलन अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है। अब देखिए उच्चतम मान किन किन पर है इसमें, साइन 2x का, देखिए एक तो इस पर भी उच्चतम है, ये भी उच्चतम है ना, ये उच्चतम, ये भी उच्चतम है, और ये भी उच्चतम है, यानी पाई बाई 4 कितना जाएगा, यानी देखिए उच्चतम मान कितना हो जाएगा, यानी पाई बाई 4 कोमा पाई बाई 4 पर उच्चतम है, पाई बाई 4 पर साइन 3 पाई बाई 4 निगेटिव है, 5 पाई बाई 4 पर कितना है 1 है, और 7 पाई बाई 4, और एक और देखिए अभी एक नोट रही हमारे पास, देखिए कितना f 2 पाई, ये 2 पाई रखते हैं, 2 पाई रखेंगे तो बन जाए हमारे पास साइन 2 इंटू 7 पाई बाई 2 पाई, ठीक, ये हो जाए हमारे पास साइन, इसे लिख सकते हैं हम 4 पाई प्लस का 0, और साइन 3, इसे हम 2 इंटू 2 पाई लिख लेंगे तो बन जाए साइन 0, साइन 0 वैल्यू कितनी बनेगी, साइन 0 कितनी बनेगी 0, ठीक, ये कह रहा है उच्चतम मान अपना। अब देखिए उच्चतम कितना होगा, देखिए एक तो जो है कितना 3 पाई बाई 4, एक तो देखिए पाई बाई 4 पर उच्चतम है, और एक जो है 5 पाई बाई 4 पर है, और एक जो है 7 पाई बाई 4 पर, तो हम लिखेंगे देखिए बिंदु कितने हो जाएंगे उच्चतम के लिए, बिंदु जिन पर फलन उच्चतम मान देता है, उच्चतम मान देता है, कितने जाएंगे, एक तो जाएगा पाई बाई 4 पर, और 3 पाई बाई 4 पर, 3 पाई भी नहीं 5 पाई बाई 4 पर है, 5 पाई बाई 4, और एक 7 पाई बाई 4, ठीक, इन 3 बिंदुओं पर जो है हमारा फलन किया गया है उच्चतम मान देता, ये इसकी फाइनल आंसर हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है फलन साइन एक्स प्लस कोस एक्स का उच्चतम मान क्या है। ये आसान क्वेश्चन है, सेम इसी का भैया है, क्वेश्चन नंबर है 9। इसे मान लेते हैं हम क्या, एफ एक्स के बराबर मान लेते हैं, जबकि इसमें जो है कुछ भी जो है हमको यानी कि इंटरवल नहीं दिया, अंतराल नहीं दिया हुआ, क्या है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक। अब देखिए इसका हम अपकलन करते हैं, एफ डैश एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स का अपकलन क्या होगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का अपकलन होगा माइनस का साइन एक्स। अब देखिए फिर बिंदु के ज्ञात करने के लिए इसके एफ डैश एक्स 0 रखेंगे, बिंदु के लिए एफ डैश एक्स और आगे रखते हैं 0,
तब आ जाएगा देखिए कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स बराबर क्या आ जाएगा 0 के, और ये क्या हो जाएगा देखिए साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा कॉस एक्स। अब ये कॉस एक्स हम दोनों तरफ भाग कर रहे हैं तो साइन एक्स बटा कॉस एक्स क्या हो जाएगा, इधर बन जाएगा 10x और इधर बन जाएगा 1, और 1 में 10 में कितनी वैल्यू होती है, ये होती है 10π/4 यानी 10 45 की। तब देखिए हमारे मान के यहाँ कितना आ गया यहाँ पर, यानी x बराबर कितना आ जाएगा देखिए, ये होता है n पाई प्लस यहीं पाई कितना जाएगा π/4 ही आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। ठीक, π/4 न करके यहाँ पर आप देखिए ये आता है वैसे तो देखिए n पाई प्लस का कितना कट के एक्स बराबर आएगा n पाई प्लस एल्फा, एल्फा ये कितना है π/4। ठीक, अब जहाँ हमें जैसी जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम जैसे ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए एक्स बराबर हम 1 रखते हैं और 0 रखते हैं तो कितना आएगा π/4 आएगा। ठीक, अगर हम यहाँ 0 के 1 रखेंगे तो कितना आएगा 4 और 1 5π/4 5π/4। अगर हम 2 रखते हैं तो 2 देखिए 4 दूनी 8 और 2 10, ये हो जाएगा 10π/4 भाई 4 दूनी 8 और 9 होगा, 10 नहीं होगा 9π/4। देखिए ऐसे चलते रहेंगे, पर ये कह रहा है उच्चतम मान, हमें किस अंतराल में उच्चतम वो हमें ज्ञात करना है सिर्फ, आगे चाहे कितनी आगे चलता रहा। अब हमें 1 से अधिक मान मिल गए, ठीक है नहीं, तो हम देखते हैं उच्चतम के लिए इसमें क्या करना, देखते हैं π/4 पर अधिक मान है 1 से, यानी f π/4 पर देखते हैं हम। ठीक, f π/4 पर π/4 पर देखते हैं तो वही इसमें देखते हैं, देखो यहाँ रखते हैं वैल्यू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में, यानी हो जाएगा साइन π/4 प्लस का कॉस π/4। भाई साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 और इसका मान भी कितना होगा 1/√2, तो ये हो जाएगा 2/√2। ठीक, तो 2/√2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा √2 के बराबर ये आ जाएगा। ठीक, और एक और देख लेते हैं हम, देखिए 5π/4 पर, यानी f कितना 5π/4, तो ये कितना जाएगा साइन 5π/4 प्लस का कॉस 5π/4। ठीक, इतना देख लिया हमने। अब देखिए हम मान निकालते हैं इसका, तो इसे कैसे कर लेंगे हम, साइन पाई प्लस का π/4 में तोड़ देंगे इसको, और कोस को हम तोड़ देंगे, कोस को पाई प्लस का π/4 में तोड़ देंगे। तो देखिए साइन पाई प्लस 180 प्लस थीटा क्या होता है, ये बताइए क्या हो जाएगा, ये कौन सा खाने में आ गया, ये आ गया हमारा तीसरे में क्या होता है साइन निगेटिव होता है, तो हो जाएगा माइनस का साइन π/4 प्लस का ये कोस के अनुसार आ गया 90 प्लस, यहाँ तीसरे में क्या होता है टेन कोट, ये भी निगेटिव होता है, ये कैसा होता है निगेटिव, ये माइनस का कोस ही रहेगा कॉस π/4। ठीक, साइन 45 का मान कितना होता है माइनस का 1/√2। ठीक, ये भी हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 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 का 1/√2, जब इसे हल करेंगे तो आएगा माइनस का √2। ठीक, ये देखिए निगेटिव है, ये निगेटिव है, यहाँ इस पर क्या होगा निम्नतम मान है, और ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा उच्चतम। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ कह रहा है फलन इतने पर उच्चतम मान क्या, यानी फलन लिखेंगे, फलन क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का उच्चतम मान उच्चतम मान बताइए, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, ये उच्चतम मान कितना जाएगा √2 हो जाएगा, √2 है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 10। देखिए ये कह रहा है अंतराल 1 से 3 में 2x³ - 24x + 107 का महत्तम मान ज्ञात किए। इसी फलन का अंतराल इसे निगेटिव में भी महत्तम मान ज्ञात करना है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। फलन क्या दिया हमको, दिए fx बराबर दिया है कितना है 2x³
2x की क्यूब माइनस का 24x माइनस 24x प्लस का 107। क्यों कट रही है भाई? और हमको अंतराल कितना दिया है? एक तो दिया देखिए 1,3 और दूसरा दिया है -1,-3। ये दो हमको अंतराल दिया है। तो इसका हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स आ जाएगा हमारे पास, देखिए 2x क्यूब कितना जाएगा 6x² हो जाएगा, -24x कितना जाएगा 24 और इसका हो जाएगा 107 का 0। अब हम एफ डैश एक्स क्या करते हैं, 0 को बराबर रखते हैं, बराबर 0। तब देखिए हमारे पास यानी आ जाएगा 6x² माइनस का 24 बराबर कितना आएगा 0 और 6x² बराबर कितना आ जाएगा 24। 6 से क्या बार जाएगा 4 बार, ठीक। तो देखिए x² बराबर कितना आएगा हमारे पास 4। तो x बराबर कितना आएगा प्लस माइनस का 2, रूट निकालेंगे, ठीक। अब देखिए इसमें इस वाले अंतराल में क्या है प्लस का 2 और इस वाले अंतराल में क्या है माइनस का 2। अब देखिए हम देखते हैं अंतराल कितने 1,3 में। देखिए अंतराल 1,3 में, 1,3 में तो इसमें x का मान है 2 भी आया प्लस का 2 आया, ठीक है नहीं। तो हम जब 3 मान हो गए तो हम निकालते हैं एफ एक्स का, यानी पहले निकालते हैं F1। F1 देखिए यहाँ पर रखिए x का मान 1, यानी 2 × 1 की क्यूब माइनस का 24 × 1 प्लस का 107। ये तो 2 ही बनेगा, 2 माइनस का 24 प्लस का 107 भी 107 और 2 109। 109 में से अगर हम 24 घटाएंगे, 109 में से हम 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी 5 109 में से 109 माइनस का 24 बराबर देखिए कितना बचा, 5 बचा ये और 10 में से 2 गया तो बचा 8, इतना आ गया। अब देखते हैं हम किस पर, एफ, इसमें देखिए 2 भी है प्लस का 2 भी है इसमें, तो देखते हैं अब F2 पर। F2 पर कितना आएगा 2 × 2 की क्यूब माइनस का 24 × 2 प्लस का 107, ठीक। अब देखिए 2 की घात 3 का मान कितना था 8, 8 दूनी 16 और 16 और 7 कितना जाएगा, ये 107 है। 16 और 7 कितना होगा 16 7 हो जाएगा, 6 से 12 23, 123। ये हो गया 123 माइनस का 24 दूनी 48 हो जाएगा। अगर एक देखिए 13 में से 8 है कितना बचा 5 बचा, यहाँ 11 में से 4 गया 7, यानी 75 आ गया। अब देखते हैं मैं F3 पर, ये आ जाएगा 2 × 3 की क्यूब माइनस का 24 × 2 प्लस का 107। देखिए 3 की क्यूब का मान कितना था 27, 27 दूनी 54, 54 और 107 कितना होगा 161, 161 माइनस का 24 दूनी यहाँ 3 आएगा, 24 तिया 72। देखिए 11 में से अगर 2 गया तो बचा 9, यहाँ बचा 15, 15 में 7 है कितना बचा 8 बचा 8, ठीक। अब देखिए इसमें उच्चतम ये बूझ के रहा है, इसमें बूझ रहा है महत्तम मान। अब देखिए महत्तम कौन सा 89, 85, यही 89, 75, 85, ये 89 महत्तम है, यानी लिख देंगे हम महत्तम मान कितना हो जाएगा इसका, महत्तम मान, महत्तम या उच्चतम कितना जाएगा 89, यानी कितना x बराबर 3 पर 89 है, ठीक। अब पूछ रहा अंतराल, देखिए अंतराल -1, -3 में और इसके बीच में क्या आएगा -2 भी आया क्योंकि प्लस -2 है। तो हम देखते हैं f किस पर, f -1 पर रखेंगे। देखिए यह 2 × -1 की क्यूब माइनस का 24 × -1 प्लस का 107 और -1 क्यू का माइनस रहेगा तो यहाँ -2 -2 माइनस प्लस, ये हो जाएगा 24 प्लस का 107। देखिए 24 में 2 घटाएंगे 22 और 22 और 7 कितना हो गया, 22 और 107 हो गया, 22 और 107 129, ये हो गया 129 हमारे पास। अब देखते हैं हम f -2 पर, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 × -2 की होल क्यूब माइनस का 24 × -2 प्लस का 107। 2 क्यू का मान कितना होता है 8, 8 दूनी 16, माइनस का 16 हो जाएगा
और माइनस माइनस हुआ प्लस, 24 दूनी कितना हो जाएगा 48 प्लस का 107। 48 में से हम 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 32, 32 7 कितना हो जाएगा 32 7 हो जाएगा 139। ये आइए अब देखते हैं एफ माइनस थ्री पर देखते हैं तो 2 इंटू माइनस थ्री की होल क्यू माइनस का 24 इंटू माइनस का 3 प्लस का 107, 2 3 की क्यू का कितना मान कितना होता है 27, 27 दूनी 54, ये माइनस का 54 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24 दिया 72 होता है प्लस का 107। ये 72 में ऐसे अगर हम 54 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 और 12 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा 18 7 25, 125 आएगा। अब इसमें देखिए महत्तम कौन सा, ये महत्तम है। ठीक, यहाँ लिखेंगे x बराबर -2 पर महत्तम मान कितना हो जाएगा 139 है। ठीक, ये क्वेश्चन आसानी से हमारा बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा यदि दिया है कि अंतराल 0,2 में x बराबर 1 पर फलन x घात 4 माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9 का उच्चतम मान प्राप्त करता है तो a का मान हमें ज्ञात करना है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में यानी दिया है हमको f(x) बराबर कितना है x की घात 4 माइनस का 62x² प्लस का ax प्लस का 9 और x बराबर 1 पर क्या उच्चतम है, x बराबर 1 पर उच्चतम मान, ये भी दिया उच्चतम मान प्राप्त करता और अंतराल कितना दिया है 0,2 अंतराल है। ठीक, ये हमको दिया तो हम इसका पहले अवकलन करते हैं f' निकालेंगे। f' बराबर आ जाएगा हमारे पास x की 4 का हो जाएगा 4x की क्यू, ये 62 दूनी कितना हो जाएगा ये 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12 124x। ठीक, प्लस का ax कितना जाएगा a। अब देखिए हम बिंदु के लिए हम क्या करते हैं f' बराबर क्या रखते हैं 0 रखते हैं 0 तो आ जाएगा हमारे पास देखिए 4x की क्यू माइनस का 124x प्लस का a। ठीक, बराबर आ जाएगा 0। अब देखिए हमको क्या दिया है, चूंकि x बराबर 1 पर फलन उच्चतम मान देता है, क्या कह रहा है उच्चतम मान प्राप्त करता है, उच्चतम मान प्राप्त करता है। जब उच्चतम मान प्राप्त करता है तो हम x या क्या रखेंगे f1 निकालेंगे यानी f'1। ठीक, f'1 बराबर क्या होगा 0 का होगा, f'1 निकालिए f'1 इसमें 1 हम पुट कर देना है, f'1 बराबर क्या हो जाएगा 0 इसमें पुट कर दीजिए। ये 4 इंटू 1 की क्यू माइनस का 124 इंटू 1 प्लस a बराबर कितना जाएगा 0, अब 1 क्यू 1 रहेगा ये जाएगा 4 माइनस का 124 प्लस a बराबर कितना जाएगा 0, 124 में 4 घटाएंगे कितना जाएगा माइनस का 120 प्लस a बराबर कितना जाएगा 0, 120 उधर पहुंचा दीजिए तो a बराबर कितना जाएगा हमारे पास आ जाएगा 120। इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12 कर लिए 12 0 से 2 पाई पर x प्लस साइन 2x का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12 में हमको दिया है f(x) बराबर मान लेते हैं हम क्या मान लेते हैं f(x) बराबर है x प्लस साइन 2x, x प्लस साइन 2x और अंतराल कितना दिया है 0 से 2 पाई। ठीक, इसका हम अवकलन करेंगे f' निकालेंगे तो f' बराबर आएगा x का हो जाएगा 1 इंटू साइन 2x का cos 2x और 2x से कितना जाएगा 2। ठीक, इसके बाद हम क्या करते हैं f' बराबर क्या करते हैं 0 को बराबर रखते हैं तो आ जाएगा 1 प्लस का 2 cos 2x बराबर कितना आएगा 0 के और देखिए 2 cos 2x बराबर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा और cos 2x बराबर कितना आ जाएगा
माइनस का 1/2। कोस में 1/2 मान किसका होता है, कोस में 1/2 मान होता है साइन 30 का 1/2 होता है, यानी कोस 60 का होता है। कोस 60 का मतलब कितना होता है π/3। ठीक, और माइनस हटाना है यहाँ पर, तो कोस 2x बराबर, तो ये देखिए कोस माइनस के किस में होता है, यानी कोस 190 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा, ये होता है कोस हो जाएगा 180 पाई माइनस का π/3। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है, तो ये आ जाएगा। तो कितना बचेगा, ये बचा हमारे पास कोस, भाई इसका एलसीएम ले लिया हमने, तो 3π में पाई गया 2π/4 हो बचा 2π/3। ठीक, तो देखिए x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 2x बराबर कितना आ जाएगा, 2x बराबर आएगा कितना होता है, ये होता है 2n+1 और अल्फा का मान कितना है 2π/3। देखिए 2 से तो ये 2 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2n+1 और π/3। अब मान इसके बीच में लेना है, किसके, 0 से, अंतराल कितना है इसका, देखिए 0 से 2π। और हम x बराबर 0 रखते हैं, तो देखिए x के कितने मान आएंगे हमारे पास, एक तो आया π/3, और हमने 1 रखा तो 2 और 1 3, भाई हमने 3 एक 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3, यानी पाई बनेगा एक तो। ठीक, और अब 2 रखेंगे 2 3 4 और 1 5, यानी 5π/3, और 3 रखें 3 दूनी 6 और 1 7, उसमें वो हो जाएगा ज़्यादा, 3 नहीं रख सकते। ठीक, क्योंकि 3 हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर है 12। ठीक है, ये हमारा आ गया, कहीं मिस्टेक नहीं है, देख लेते हैं एक बार। x + sin 2x क्या है, x + sin 2x। देखिए sin 2x का हमने अपकलन किया हो cos 2x, और 2x हो गया 2, यानी 1 + 2 cos 2x बराबर 0, 1 cos 2x बराबर -1, और cos 2x बराबर -1/2 माइनस का cos π/3, यानी इतना हमारे पास आ गए मान आ गए। ठीक, और ये पूछ कर लिया है इसमें उच्चतम और निम्नतम मान पूछ रहा है हमसे। ठीक है ना, क्या पूछ रहा है, उच्चतम और निम्नतम मान, एक से अधिक मान है तो हम फलन का डायरेक्ट मान निकालते हैं। और देखिए अंतराल कितना दिया हो, और अंतराल भी है इसमें 0 से 2π है, तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। देखिए f देखते हैं हम, f0, देखिए f0 निकालेंगे पहले, तो x के 0 sin 0 की वैल्यू, यानी 0 + sin 0 की वैल्यू 0, यानी कितनी आएगी, 0 ही आएगी। अब देखते हैं f कितने पर, π/3 पर, π/3 पर कितनी आएगी, π/3, यानी ये जो है यहाँ पर हम मान रख देते हैं, x का मान यहाँ रखेंगे। ठीक, यानी आ जाएगी π/3 प्लस का साइन 2π/3। 2π/3 का मतलब क्या है, देखिए आ जाएगा π/3 प्लस का ये हो जाएगा साइन 2π3, क्या लिखते हैं हम, पाई माइनस का π/3 लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आ जाएगा देखिए π/3 प्लस का, यानी साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा दूसरे में आएगा, यानी साइन 30 होगा साइन π/3, ये बन जाएगा साइन π/3, तो ये बन जाएगा π/3 प्लस का साइन π/3, यानी 3 दूनी 3। भाई ये हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, 3 का मतलब कितना होता है, 180 3 छंग 18, हाँ सही, ये 60 है, साइन 60 का मान। ठीक है, ये यानी 60 का मान, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। ठीक, इतना आ गया। अब देखते हैं हम कितने देख लिया, π/3, अब देखते हैं पाई पर, f पाई, तो कितना जाएगा, देखिए ये आ जाएगा पाई प्लस का साइन 2π, साइन 2π का मान कितना होता है 0, ये आ जाएगा पाई। अब देखते हैं f कितना, पाई देख लिया हमने 5π/3 पर, 5π/3 पर। ठीक है नहीं, तो यहाँ तो आ जाएगा 5π/3, तो आ जाएगा ये प्लस का साइन है साइन 2 आएगा, यानी 2 × 5π/3। ठीक, इतना आया। तो देखिए 5π/3 तो ऐसे रहने देंगे हम इसको, इसे हम तोड़ देंगे, ये कितना बन गया, यानी कि 5 दूनी 10 बन गया, यानी 3 यानी 3π प्लस का π/3
3 में हम इसको तोड़ देंगे। देखिए 5 दूनी 10 पाई हो गया, तो 3 3 और 1 पाई 4। तो इसे कैसे काटेंगे हम, देखिए 5 पाई बाई 3। देखिए साइन ये पाई बन गया, ये बना पाई प्लस थीटा। ये कौन सा आ गया, ये आ गया 90, यहीं तीसरे खाने में। और तीसरे में जो है क्या होता है, साइन निगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस का साइन पाई बाई 3। तो ये हो गया देखिए 5 पाई बाई 3 माइनस का साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। ठीक, अब 5 पाई निकाल लिया, अब निकालते हैं साइन 2 पाई पर। साइन 2 पाई, साइन है एफ का फंक्शन लेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा देखिए 2 पाई प्लस का साइन 2 पाई और इंटू 2 पाई कितना जाएगा, यहीं 4 पाई हो गए, देखिए 2 पाई, और इसका मान कितना होता है, 0 होता है, तो कितना हो जाएगा 2 पाई। अब देखिए जैसे पूछ रहा उच्चतम और न्यूनतम मान। अब देखिए उच्चतम मान कितना हो जाएगा, उच्चतम मान, और देखिए न्यूनतम मान। उच्चतम देखिए इसमें उच्चतम कौन सा है, देखिए 2 पाई है और ये है 5 पाई, यानी ये छोटा है, तो ये तो छोटा होगा, ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है नहीं, ये दुगना है और ये दुगना नहीं है, ठीक है नहीं, ये छोटा हो गया। और देखिए पाई ये भी छोटा है, और देखिए पाई बाई 3 है, और इसमें कुछ 3/2, ये 3/2 का मान होता है 1.732। यहीं लगभग 1 के आसपास कुछ जुड़ रहा है, 1 से ज़्यादा जुड़ रहा है इसमें, ठीक है ना, तो 1 भी जुड़ जाएगा इसमें, तो भी इसके बराबर नहीं हो बैठेगा, ठीक है नहीं। तो देखिए उच्चतम तो हो जाएगा यही इसका, और न्यूनतम कौन सा बैठेगा, देखिए ये भी कुछ ना कुछ बनेगा, घट रहा है तो, ठीक है नहीं, लेकिन 0 नहीं बन सकता कभी भी, और ये भी कुछ ना कुछ बनेगा, और न्यूनतम बनेगा 0 हमारे पास। यहाँ उच्चतम मान कितना होगा इसका, देखिए 2 पाई, और न्यूनतम कितना होगा भाई, उच्चतम होगा 2 पाई है, और न्यूनतम कितना होगा 0 है। ठीक, ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए इस वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन 8 से लेकर क्वेश्चन 12 तक हल किए। बकाया क्वेश्चन हम जो है सेकंड वीडियो में लाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।